महाकुंभ मेले पे सीएम योगी आदित्यनाथ का आया बड़ा बयान। महाकुंभ मेला में भीड़, संगम, पानी की शुद्धता, जानिए योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ के बाद स्थिति और नियंत्रण करने के लिए त्वरित कार्रवाई की, जिससे पीड़ितों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हुई और व्यापक स्तर पर अफरा तफरी फैलने से रोका गया। राजधानी लखनऊ में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM के अधिकारियों और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों की एक बैठक की योगी ने संबोधित किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IIM एवं भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ महाकुंभ के सफल आयोजन द्वारा राष्ट्र निर्माण विषय पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर, 9 अंडरपास और प्रयागराज विरासत से जुड़े 7 कॉरिडोर का निर्माण किया गया। गंगा हो या फिर यमुना नदी, कहीं भी कोई नाला, सीवर लीक न होने पाए, इसके हमने कड़े कदम उठाए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के जरिए पानी को शोधित करके ही छोड़ा गया। 125 वर्ष में अकेले कानपुर के शीशामऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा नदी में गिरता था। हम लोगों ने 3 वर्ष पहले ही उसको बंद करा दिया था। एक भी बूंद सीवर वहां से गंगा नदी में नहीं गिरा। जाजमऊ में विशैला एपरेट गंगा नदी में गिरता था। उसके दुष्प्रभाव के कारण गंगा नदी के सभी जलीय जीव मर गए थे। हम लोगों ने उसको भी कंट्रोल किया और 2 साल पहले CCTV लगाकर निगरानी शुरू की। प्रयागराज में STP के जरिए शिविर को जोड़ा गया, लेकिन 261 MLD के सीवर ऐसे थे जो इनसे नहीं जुड़े थे। इन सीवरों को बंद किया गया। इन सब के बावजूद भी लोगों ने फेक रिपोर्टिंग की। हमने प्रदेश की पॉल्यूशन बोर्ड और कुछ प्राइवेट लैब स्थापित करने को कहा। पानी के सैंपल को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और पानी की गुणवत्ता देखेंगे। जल की शुद्धता को 2 मानक होते हैं, एक BOD और दूसरा COD होता है। BOD 3 से कम होना चाहिए। जनवरी से 26 फरवरी तक पानी की जांच की गई तो संगम में 3 से नीचे ही मिला। संगम तट पर ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 10 मिलता था। BOD की मात्रा जब हम थोड़ा ऊपर जाते थे तो थोड़ा ज़्यादा मिलता था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे पशुओं के गंगा में स्नान और पशुओं के द्वारा टॉयलेट और गोबर छोड़ना भी एक कारण हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में निवेश को लेकर एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक सज्जन हमारे पास आए और बोले कि हम कुंभ में निवेश करना चाहते हैं। हमने पूछा कि किस तरह का निवेश है, तो उन्होंने बताया कि महाकुंभ में 12 ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका बनाना चाहता हूं। हमने रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने के साथ उनको सपोर्ट किया। बता दें कि उन्होंने 14 करोड़ रुपए निवेश किया था, जो कि 10 जनवरी से 31 जनवरी तक उन्होंने कमा लिया। इसके बाद उनका प्रॉफिट ही रहा। मुख्यमंत्री ने प्रभावी संकट प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में कई लोग घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन हमें धैर्य और नियंत्रण के साथ दृढ़ निर्णय लेने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। यही नहीं, महाकुंभ में लोगों ने अलग अलग तरह के आजीविका के लिए माध्यम बनाया। महाकुंभ के आयोजन के बहुत सारे सबक हैं। विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। योगी ने कहा कि प्रकृति के नियमों को मानना पड़ेगा। नदी का प्रवाह हो या भीड़ का प्रवाह हो, दोनों को मार्ग दे देना चाहिए, नहीं तो भगदड़ का रूप ले लेगा। CM योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की, जिससे पीड़ितों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हुई और व्यापक स्तर पर अफरा तफरी फैलने से रोका गया। IIM के अधिकारियों और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, हमने इस घटना को अत्यधिक उजागर नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय प्रयागराज और कुंभ मेला क्षेत्र में 8 करोड़ श्रद्धालु और संत मौजूद थे तथा अफरा तफरी से स्थिति और खराब हो सकती थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के अलावा 13 अखाड़ों के संतों को भी उस सुबह अमृत स्नान करना था। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों में अक्सर 2 बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। संतों के बीच स्नान का क्रम तय करना, जिससे ऐतिहासिक रूप से विवाद होते रहते हैं, और यह सुनिश्चित करना कि अनुष्ठान सुबह 4 बजे निर्धारित समय पर
सुचारू रूप से हो। भगदड़ की इस घटना के बावजूद सभी अखाड़े स्नान के लिए तैयार थे, लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने भीड़ पर कड़ी निगरानी रखी। दोपहर तक संगम क्षेत्र को खाली करा लिया गया और सुबह सुनिश्चित किया गया कि स्नान दोपहर 2:30 बजे तक फिर से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रभावी संकट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में कई लोग घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन हमें धैर्य और नियंत्रण के साथ दृढ़ निर्णय लेने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के आयोजन के दौरान भक्तों, संतों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित तमाम लोगों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रम के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत शुरू की। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, चीफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।